गाइज ये एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो OnePlus 1 से लेकर जितनी भी नंबर सीरीज आज तक लॉन्च हुई है इंक्लूडिंग OnePlus 13 सारी मेरे सामने रखी है। आपको पता है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं। मैंने सेम आईफोन्स भी अरेंज करे हैं, सैमसंग की S सीरीज भी अरेंज करी है और अब बारी है OnePlus डिवाइसेस की, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर OnePlus 1 तक रखा है, वो भी वर्किंग कंडीशन में। ये अरेंज करना खुद में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था और इस फोन के बिना OnePlus की जर्नी कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि यही वो फोन है जिसने इंडियन स्मार्टफोन गेम पूरा चेंज कर दिया था। और जो फ्लैगशिप किलर की आप टर्म सुनते हो यार, इसी फोन से स्टार्ट हुई है। और जितने भी टेक एंथुसियास्ट है उनको पता होगा भाई 2014 में फोन आया था एंड आई एम 100% श्योर बहुत लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई होगी जिन्होंने भी इसका कैंपेन देखा होगा कि किस तरीके से फोन लॉन्च हुआ था। I mean, आप खुद सोचना गाइज, आज के टाइम पे चीज पॉसिबल नहीं होगी। अगर किसी को भी फोन खरीदना होता था वो OnePlus की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करता था और अगर कोई लकी हुआ तभी ईमेल बॉक्स पे इनविटेशन आता था, वरना नहीं खरीद सकते थे भाई ये फोन। और इसी वजह से ऐसा फोमो क्रिएट हो गया था कि जो भी टेक समझता था हर किसी को उस टाइम पे फोन खरीदना था। और रीजन टेक एंथुसियास्ट इस फोन को इतना सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 801 मिलता था। जैसे कि आज तक हम OnePlus के फोन में देखते हैं ना कि हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर डालते हैं, वो भी बेस्ट प्राइस पे। उस टाइम पे स्नैपड्रैगन 801 दे दिया था 22,000 रुपए में। क्योंकि आपको मैं सिचुएशन बताता हूँ, 2014 में क्या तो बजट फोन अंडर 20,000 मिल रहे थे और जो आईफोन और सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स थे वो 40 से 50,000 रुपए के मिल रहे थे। और फिर सडनली OnePlus आता है इस OnePlus 1 के साथ और कहता है कि भाई ये 22,000 का फोन है, बट हम आपको ऐसे नहीं खरीदने देंगे, लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा। और सिर्फ परफॉर्मेंस रीजन नहीं था कि लाइक टेक एंथुसियास्ट इतना पसंद करते थे इस फोन को, एक और रीजन था साइनोजन मोड, जो कि उस टाइम पे बेस्ट पॉसिबल एंड्रॉइड यूआई थी। और उस टाइम पे जितने भी फोन आ रहे थे उन सबकी एंड्रॉइड यूआई बहुत ज्यादा हैवी हुआ करती थी, जबकि साइनोजन मोड जो है बहुत ही लाइट यूआई थी और इतने सारे कस्टमाइजेशन के फीचर मिल जाते थे। और किसी को याद हो भाई उस टाइम पे XDA डेवलपर्स पे कितने एक्टिव रहते थे सारे लोग, तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस फोन का डिजाइन यार काफी सही था उस टाइम पे, मतलब सैंडस्टोन फिनिश मिलती थी। तो इन सब चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं 22,000 रुपए के प्राइस टैग के साथ, तो ऑब्वियसली फोन का आइकॉनिक होना बनता है। और फन फैक्ट, OnePlus को लगा था कि सिर्फ 50,000 फोन सेल होंगे, बट लास्ट में 10 लाख से भी ज्यादा फोन सेल करे। तो खुद सोच लो उस टाइम पे इन्विटेशन का क्या सीन हो रहा होगा। इनफैक्ट गाइज, ये जो इन्विटेशन सिस्टम है OnePlus 2 तक भी कंटिन्यू हुआ था। इस फोन को खरीदने का भी सेम प्रोसेस था कि लाइक लकी ड्रॉ में नाम निकलते थे। एंड आई थिंक OnePlus की पूरी जर्नी में ये फोन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि उस टाइम पे ये फोन बहुत सारी नई चीजें लेकर आया था, इंक्लूडिंग अलर्ट स्लाइडर। एंड बिलीव मी, अलर्ट स्लाइडर का आज तक अलग ही फैन बेस है। और सबसे स्पेशल पार्ट, ये पहला OnePlus का फोन था जो कि ऑक्सीजन OS के साथ आया था। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई साइनोजन मोड क्यों नहीं कंटिन्यू करा, तो एक्चुअली में उस टाइम पे साइनोजन मोड ने माइक्रोमैक्स के साथ एक एक्सक्लूसिव डील साइन कर ली थी, तो OnePlus को ऑक्सीजन OS बनानी पड़ी। बट देखो भाई कितना अच्छा मूव रहा, आज तक ऑक्सीजन OS लोगों की फेवरेट ही है। इनफैक्ट ये जो OnePlus 2 है ना, उस टाइम पे लेजर ऑटो फोकस लेकर आया था। इनफैक्ट Type-C पोर्ट तक था इसके अंदर, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता था। और जैसे कि OnePlus का कोर है, हाई परफॉर्मेंस चिप यूज करी थी स्नैपड्रैगन 810। और आप खुद सोचो उस टाइम पे इसका Antutu स्कोर 50,000 के अराउंड था। तो नो डाउट OnePlus 2 जो है उस टाइम के हिसाब से बहुत ही फैंटास्टिक फोन था। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि OnePlus 1 इससे भी ज्यादा पॉपुलर था। बट फिर आया OnePlus 3। और ये जो OnePlus 3 है 2016 में लॉन्च हुआ था। और ये फोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था OnePlus के लिए, क्योंकि इस टाइम तक OnePlus एक ग्लोबल ब्रांड बनता जा रहा था, जो कि उस टाइम पे बनना बहुत डिफिकल्ट था। और गाइज एक बार इस फोन का डिजाइन देखना यार, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मैं इस फोन को आज होल्ड कर रहा हूँ ना, मैंने आज से पहले कभी इस फोन को यूज नहीं किया था, बट 2016 के हिसाब से क्या स्लिम डिजाइन है, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है फोन। और उस टाइम पे HTC ने अपनी 1 सीरीज वाले फोन निकाले थे, उनकी मेटल बिल्ड थी, बहुत पॉपुलर हुए थे। आई थिंक वहीं से ये मेटल फोन का ट्रेंड आया हुआ। वैसे इस फोन का सिर्फ डिजाइन ही स्पेशल नहीं है, ये एमुलेट डिस्प्ले के साथ आया था। और गाइज ये पहला OnePlus का फोन था जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आया था। उस टाइम पे डैश चार्जिंग बोलता था OnePlus, जो कि सिर्फ 20 वॉट पे थी, बट 20 वॉट भी उस टाइम पे ज्यादा थी यार। और साथ के साथ इस फोन में NFC भी था, 64 GB की बेस स्टोरेज मिलती थी और हमेशा की तरह हाई परफॉर्मेंस थी, स्नैपड्रैगन 820 के साथ ही आया था। फिर OnePlus 3 के बाद OnePlus 3T भी आया था और ये पहला T सीरीज का फोन था। और जो OnePlus 3T है ना, उसका डिजाइन एग्जैक्टली सेम था OnePlus 3 जैसा, बट वो फोन कुछ चीजें नई लेकर आया था, जैसे कि नया प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 821, नया सेल्फी कैमरा दे दिया था जो कि इंप्रूव था, बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ा दी थी और स्टोरेज में एक 128 GB वाला वेरिएंट भी दे दिया था। OnePlus फैंस आज भी सोचते हैं कि OnePlus 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि OnePlus 4 को स्किप करके सीधा 2017 में OnePlus 5 आया था। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये फोन मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि मेरे चैनल पे आज भी जाके देखोगे ना, 8 साल पुरानी वीडियो है और ये पहला रिव्यू था OnePlus 5 का जो मेरा बहुत पॉपुलर गया था। मुझे बड़ी मोटिवेशन
वैलिडेशन मिली थी कि भाई हाँ रिव्यू चला यार मेरा। बट पता क्या गाइस, OnePlus 5 बहुत पॉपुलर हो गया था लोगों के बीच में। अब क्यों पॉपुलर था उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है, बट एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। उसी टाइम पे iPhone 7 Plus आया था डुअल कैमरा सेटअप के साथ बैक साइड में, और इस OnePlus 5 में भी हमने ऐसे डुअल सेटअप देखा था जो कि लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि OnePlus 5 जो है इस कैमरे के थ्रू पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर कर पा रहा था, और उस टाइम पे बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी। ये कितनी स्पेशल बात थी उस टाइम पे, मैं इसके लिए आपको गूगल और सैमसंग का रेफरेंस बताता हूँ, क्योंकि गूगल और सैमसंग के फोन में ऐसे डुअल सेटअप नहीं मिलता था। और इसी के साथ हाई परफॉर्मेंस चिप थी स्नैपड्रैगन 835। एक और चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि OnePlus 5 लास्ट फोन था OnePlus का जो कि फ्रंट में होम बटन लेकर आता है, क्योंकि इसके बाद OnePlus 5T आया था जो कि बहुत ही सिमिलर डिजाइन के साथ था। इनफैक्ट उसका प्रोसेसर तक सेम था, स्नैपड्रैगन 835। बस OnePlus 5T में डिफरेंस ये था कि बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर कर दिया था, और OnePlus 5T में बहुत ही बड़ी डिस्प्ले दे दी थी, और ये चीज हमने कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखी OnePlus 6 में। और OnePlus 6 की मजे की बात पता क्या है, मेरे आज भी 2 फैमिली मेंबर है जो इस फोन को आज तक यूज करते हैं, और मेरे ओपिनियन में उस टाइम पे गाइस ये फोन कुछ ज्यादा ही प्रीमियम लगता था, क्योंकि मेटल बॉडी हटा के हमने मेटल फ्रेम देखा इस फोन के अंदर और ग्लास बैक पैनल, और इस वजह से फोन जो है इतना शाइनी और जेट ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट ये पहला OnePlus का फोन था जो कि नॉच के साथ आया था, उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हो रही थी। और OnePlus के फाउंडर्स का कहना था कि इन्होंने नॉच इसलिए रखी है जिससे स्क्रीन बड़ी कर सके बिना फोन के साइज को बड़ा करे। बाकी हमेशा की तरह हाई परफॉर्मेंस ये फोन लेकर आता था। स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर तो बहुत ही पावरफुल था उस टाइम पे। इनफैक्ट उस टाइम पे इसका एंटूटू स्कोर जो है 250 या फिर 260 के अराउंड होता था, बड़ी बात थी भाई। और ये पहला OnePlus का फोन था जो कि मेन कैमरे में OIS लेकर आया था, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। और साथ के साथ एक 256GB वाला वेरिएंट भी आया था। मतलब इन सब चीजों को कंबाइन करें ना, इतना पॉपुलर हो गया था ये फोन कि OnePlus ने सिर्फ एक महीने में 10 लाख यूनिट सेल कर दी थी। तो गाइस आइडिया लग गया ना कि कितना पॉपुलर था OnePlus 6। इसके बाद लोगों को लगा कि यार OnePlus क्या ही नया करेगा, बट एक बहुत स्पेशल चीज दिखाता हूं। मेरे को लगा नहीं था कि मैं अरेंज कर पाऊंगा, बट ये है OnePlus 6T मैक्लेरन एडिशन। स्पेशल इसलिए बोला क्योंकि सच में उस टाइम पे ये अलग से एक स्पेशल एडिशन आया था, और 51,000 रुपीज का लॉन्च करा था OnePlus ने। और नॉर्मल OnePlus 6T के कंपैरिजन में सिर्फ 2 अलग चीजें थी इस मैक्लेरन एडिशन के अंदर। पहली चीज, इसमें चार्जिंग बहुत फास्ट थी 30 वॉट की। और सेकंड पॉइंट, ये जो आप बाउंड्री में कलर देख रहे हो ना इसके बैक पैनल के, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करा था। खैर ये 2 बातें सिर्फ मैक्लेरन एडिशन के लिए है। जो नॉर्मल OnePlus 6T आया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस था, क्योंकि पहली बार OnePlus फैंस ने देखा था कि भाई वाटर ड्रॉप नॉच कैसी होती है। इनफैक्ट पहली बार OnePlus ने अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज करा था, बहुत अच्छा लगता था लोगों को। मतलब अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर उस टाइम पे बहुत ही प्रीमियम फीचर माना जाता था। और OnePlus 6T पहला OnePlus का फोन था जो कि नाइट मोड के साथ आया था। उस टाइम पे नाइट स्केप बोलते थे, अगर आपको याद हो तो। इन शॉर्ट बहुत सारे फीचर्स ऐड करे थे, बट एक सब्ट्रैक्ट भी करा था। ध्यान से देखो भाई, इस फोन के अंदर हेडफोन जैक नहीं है, क्योंकि एप्पल ने भी हेडफोन जैक हटाया था, तो OnePlus ने भी ये मूव लिया। तो ओवरऑल ये फोन जो है प्रीमियम फोन की कैटेगरी में आ चुका था। जैसे कि मैंने कहा, प्रीमियम फोन की कैटेगरी में आ गया है। पता है क्यों बोली मैंने ये बात? क्योंकि OnePlus 6T के बाद OnePlus की पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हुई। इस बात को ऐसे समझो, OnePlus 6T जो है 38,000 रुपीज का लॉन्च हुआ था। तो इसी वजह से लोगों के माइंड में क्वेश्चन था कि क्या OnePlus जो है 40,000 से ऊपर के फोन बनाएगा। तो इस चीज को टैकल करने के लिए OnePlus ने बहुत ही स्मार्टली OnePlus 7 सीरीज लॉन्च कर दी। और गाइस ये जो रेड कलर का फोन देख रहे हो, ये है OnePlus 7। 2019 में OnePlus 7 के साथ एक और फोन लॉन्च हुआ, OnePlus 7 Pro। और बहुत ही स्मार्टली OnePlus 7 का प्राइस रखा गया 33,000 और OnePlus 7 Pro का 49,000। और वैसे देखना गाइस, जो मेरे पास ये OnePlus 7 है, कितना अच्छा रेड कलर है ना इसका। मतलब मुझे नहीं पता कैमरे पे कैसा लग रहा है, बट रियल लाइफ में देखने में तो भाई ये बहुत ही अलग रेड लग रहा है। फिर OnePlus 7 Pro भी आया बहुत सारी नई चीजों के साथ। उस टाइम ये फोन जो UFS 3 स्टोरेज के साथ आया था, आज भी अच्छी मानी जाती है। और मुझे अभी भी याद है, हाई पता है किस चीज की थी? हाई रिफ्रेश रेट की। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे दिया था ना AMOLED डिस्प्ले के साथ। और क्योंकि पहली बार ज्यादातर लोग 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चला रहे थे, तो बहुत फास्ट लग रहा था फोन चलाने में। इनफैक्ट OnePlus 7 Pro में जो है ट्रिपल कैमरा भी हमने पहली बार देखा। वो पॉपअप सेल्फी कैमरा भाई आज भी बहुत कूल लगता है दिखने में, नो डाउट। बेसिकली OnePlus 7 Pro को मैं बहुत फास्ट फोन की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि उस टाइम पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आया था, स्नैपड्रैगन 855 था। और OnePlus 7 Pro का जो Antutu स्कोर था ना, उस टाइम 4,20,000 के अराउंड था, काफी अच्छा माना जाता था। कंबाइन करके देखा जाए
तो भाई बहुत सही फोन था। और 2019 में कुछ टाइम बाद OnePlus 70 और OnePlus 70 Pro दोनों लॉन्च हुए और लकीली गाइस मैं दोनों फोन अरेंज कर पाया। एंड नो डाउट गाइस OnePlus 70 बहुत अच्छा फोन था क्योंकि इसमें Snapdragon 855 प्लस यूज करा था। इनफैक्ट OnePlus ने जो है 70 में भी 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट डाल दी थी। ट्रिपल कैमरा सेटअप इस फोन को भी दे दिया था, सर्कुलर कैमरा देखा था हमने इसमें, और चार्जिंग स्पीड में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट करी थी। और OnePlus 7T Pro की बात करूं तो इसमें बैटरी कैपेसिटी बढ़ाई थी, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दी थी क्योंकि Snapdragon 855 प्लस था, और बेस स्टोरेज जो है 256 GB हो गई थी। और क्योंकि OnePlus 7T Pro मेरे पास यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है तो आई थिंक एक बार इसका कैमरा ओपन करना बनता है, पॉपअप वाला। देखो मैं सेल्फी कैमरे पे जा रहा हूँ, यार कितना कूल लग रहा है इसको ऐसे देखना, आज भी वर्किंग है सही से। बट ओवरऑल OnePlus 7T Pro जो है एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड था। फिर आता है गाइस 2020। खैर 2020 में कोविड के साथ साथ हमारे 5G फोन्स भी आए थे और OnePlus ने अपने पहले 5G फोन लॉन्च करे जो कि OnePlus 8 सीरीज थी। जैसे कि मेरे पास ये OnePlus 8 है। अब सारे OnePlus फोन्स की तरह इसमें भी यही खास बात थी कि लाइक काफी फास्ट फोन था, ये हाई परफॉर्मेंस चिप यूज करी थी Snapdragon 865 और बैटरी कैपेसिटी भी 4300 mAh की हो गई थी। बट OnePlus ने टेलीफोटो लेंस की जगह पे यहाँ पर मैक्रो यूज करा था इस फोन में। जबकि OnePlus 8 Pro की बात करूं तो इस फोन में दो इंपॉर्टेंट फीचर्स आए थे। पहला वायरलेस चार्जिंग देखने को मिली हमें, और सेकंड IP68 रेटिंग देखने को मिली जो कि आज भी बहुत अच्छी IP रेटिंग मानी जाती है। बट ये IP रेटिंग आई इसलिए क्योंकि पॉपअप कैमरा हटा दिया गया था। एंड आई थिंक इसी रीजन से सारे ब्रांड्स जो है पॉपअप कैमरा अपने फोन से हटाते जा रहे थे। बाकी OnePlus 8 Pro में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आ गया था और कैमरा सेंसर्स बहुत इंप्रूव कर दिए थे। फिर OnePlus 8 सीरीज के बाद ना कुछ टाइम बाद OnePlus 8T भी आया था, बट कभी भी OnePlus 8T Pro वेरिएंट आया नहीं क्योंकि OnePlus का कहना था कि प्रो वेरिएंट की नीड ही नहीं है। फिर इसके बाद गाइस OnePlus 9 सीरीज पहली सीरीज थी जो कि Hazelblad की कोलैबोरेशन के साथ आई थी। और OnePlus 9 सीरीज लॉन्च होने से पहले ना लोगों के माइंड में एक ही परसेप्शन था OnePlus को लेके कि ये लोग जो है फास्ट फोन बनाते हैं जिनकी प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। लेकिन OnePlus 9 सीरीज जब Hazelblad के साथ लॉन्च हुई तो लोगों के परसेप्शन में ये भी ऐड हुआ कि OnePlus के कैमरास भी अच्छे हो सकते हैं। फिर 2022 में OnePlus 10 सीरीज आई और मेरे पास ये OnePlus 10 Pro है। और OnePlus 9 के कंपैरिजन में इन्होंने कैमरा मॉड्यूल चेंज किया, इन जनरल डिजाइन लैंग्वेज चेंज करी, और मुझे अभी भी याद है OnePlus 10 से जो है एक ट्रांजिशन फेज स्टार्ट हुआ था OnePlus का। बट फिर भी जो कोर था OnePlus का कि लाइक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो उस टाइम पे Snapdragon 8 Gen 1 बेस्ट पॉसिबल प्रोसेसर था, वो इस फोन में आया था। फिर OnePlus 11 आया, कैमरा अच्छा था इस फोन का और ओवरऑल जो है रिफाइंड प्रोडक्ट था। फॉर एग्जांपल Snapdragon 8 Gen 2 के साथ आया, बहुत सही परफॉर्मेंस रही, और 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आया। वैसे हमने देखा है भाई इनिशियल डेज से कि OnePlus में हमेशा फास्ट चार्जिंग रही है, और यही वो टाइम है गाइस जब OnePlus 11R भी आया और R सीरीज बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद करी, वैल्यू फॉर मनी का टैग भी दिया। और ये सेम चीज गाइस OnePlus 12 सीरीज में भी कंटिन्यू हुई, जहां पर हमने Snapdragon 8 Gen 3 देखा, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिली, प्रीमियम डिजाइन भी था, वायरलेस चार्जिंग थी, और कैमरास भी बहुत इंप्रूव कर दिए थे। फिर से OnePlus 12R बहुत पॉपुलर हुआ, मतलब अपने प्राइस में उसको बहुत वैल्यू फॉर मनी बोला, और OnePlus 11R कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स भी करी। इन शॉर्ट 2024 जो है OnePlus के लिए बहुत अच्छा ईयर रहा। बट 2024 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी OnePlus ने, जो कि थी प्रोजेक्ट स्टारलाइट। मतलब OnePlus के फोन्स में ग्रीन लाइन इशू आ रहा था और OnePlus फैंस ने क्रिटिसाइज किया OnePlus को कि भाई इस चीज को ठीक करो। तभी ये प्रोजेक्ट स्टारलाइट लॉन्च करा OnePlus ने, जहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि किसी भी OnePlus फोन के अंदर ग्रीन लाइन इशू आया, लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी देंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब अकेला OnePlus ब्रांड है जिसने इतना बड़ा क्लेम करा हुआ है अपने फैंस के लिए, ये चीज तो देखो इंप्रेसिव थी। 2025 में हमने OnePlus 13 सीरीज देखी, फिर से भाई बहुत पॉपुलर गई, लोगों ने बहुत पसंद करा। OnePlus 13R को भी बहुत पसंद करा क्योंकि हमेशा की तरह OnePlus ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी Snapdragon 8 Elite के साथ, और OnePlus 13R में Snapdragon 8 Gen 3 दिया, फैंस ने ये भी बहुत अप्रिशिएट करा। और OnePlus 13 सीरीज तक तो भाई मैं सिंपली बोलूंगा OnePlus जो है नो नॉनसेंस फोन की कैटेगरी में आ चुका है भाई। और फाइनली OnePlus 15 आने वाला है, एंड गाइज इसकी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत तगड़ी होगी क्योंकि ये इंडिया का पहला फोन होगा जो कि Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ आएगा। तो ऑब्वियसली इस फोन का परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट एक हाईलाइट रहेगा। और गाइज मैं चेक कर रहा था, OnePlus 15 की लॉन्च डेट आ चुकी है, 13 नवंबर है, और 8 PM से सेल भी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे मैं लगातार इस फोन को टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बनाने की थोड़ी प्लानिंग है मेरी, तो अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। बट ऑनेस्टली गाइज, जब भी मैं ऐसे हिस्ट्री बता रहा होता हूँ ना किसी भी फोन सीरीज की, यार मैंने ऑलमोस्ट सारे फोन रिव्यू करे, मैं बहुत टाइम से वीडियोस बनाता आ रहा हूं, तो मुझे बहुत कुछ पुराना याद आता है, एक नॉस्टैल्जिया हिट होता है। जैसे कि इस वीडियो में मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि यार
सच में OnePlus ने हमेशा राइट वैल्यू पे बेस्ट प्रोसेसर दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपने फोन पे। आई थिंक इसी वजह से OnePlus का अपना फैन बेस रहा है। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।